जब तक प्रकृतिजन्य भोगों में हम आनंद की खोज करते रहेंगे तब तक हमारी दुर्गति नहीं रुकने वाली। हम प्रभु के अंश हैं, अनजाने में भी हम प्रभु को ही चाह रहे हैं। हमारी मांग आनंद समुद्र है। आनंद बिंदुओं से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। जैसे ओस कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे विषयों के भोगने से सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। ये एकमात्र प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करने से ही तृप्ति का अनुभव होगा। ये जो विषयों का आकर्षण है, शरीर में प्रियता है, यही हमारा घोर दृढ़ बंधन हो गया है। इसीलिए प्रभु होते हुए भी कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। ये कितनी घाटे की बात। हमारे प्रभु कह रहे हैं, तुम यदि प्रकृति में आकर्षित होकर भोगों में रत हो तो मैं तुम में नहीं हूं, तुम मेरे में नहीं हो, ऐसे भटकते रहोगे। वस्तुतः प्रभु के सिवा हमारा अस्तित्व ही नहीं है। वही वो है, हम हैं ही नहीं। हमने जो मान रखा है एक शरीर में मैंपन, अंतःकरण में तदात्म भाव, कर्ता भोक्ता भाव, ये केवल अज्ञान से मान रखा है। भगवद वाणी का श्रवण करने से हमारे हृदय की ये अज्ञान वृत्ति नष्ट हो जाती है। सुंदर विवेक का प्रादुर्भाव होता है। विवेक जो सत असत का निर्णय करता है, जाने हुए सत में उसकी स्थिति होने लगती है। बस फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने आप जो हमारी मांग है, मैं मरूं नहीं, मैं सदैव सुखी रहूं, कोई मुझे बहुत प्यार करे, हम सदैव आनंदित रहें, ये जो हमारी मांगे हैं, ये त्रिभुवन में कहीं किसी लोकांतर में, पद प्रतिष्ठा में, भोगों में कदापि नहीं हो सकती। ये एकमात्र हम भगवान के अंश हैं, तो अंशी से ही पूर्ण होगी। हमारी मांग अनजाने में भी श्री भगवान की ही हो रही है, क्योंकि मैं मरूं नहीं, अविनाशी का अंश हूं, इसलिए मेरी मांग है। मैं सुखी रहूं, क्योंकि सुख सिंधु का अंश है, इसलिए मांग है सुख।